अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं बेबो आंटी के बारे में बात करूँगी। उन्होंने जो कल की वीडियो में जो बातें बताई हैं, तो मैं बैक टू बैक एक के बाद एक उनकी बात का सही जवाब दूँगी। ठीक है ना? तो उनको भी पता चले कि उन्होंने उनकी बातों में कहाँ सच बोला है और कहाँ झूठ बोला है। उन्होंने ये टॉपिक नहीं छेड़ा, सलमा ने छेड़ा और सितारा ने छेड़ा। ठीक है ना? तो उनका कहने का मतलब है कि बेबो आंटी ने इस मामले में कुछ नहीं किया। सिंपल सी बात, उनकी भाषा अगर वो समझाना चाहते थे तो मैं तो यही समझ में आ रहा था कि वो ही कहना चाहती थी कि ये टॉपिक सलमा और सितारा लेकर आई हैं, बेबो आंटी नहीं लेकर आए। तो बिल्कुल सही बात है, ये टॉपिक सलमा ही लाई है, सितारा नहीं लाई है। बेबो आंटी, ये टॉपिक सलमा लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं इंसान से गलती हो जाती है, तो वही गलती हुई है सलमा से, ना कि सितारा से। तो ये सलमा को सोचना चाहिए था कि ये उनके परिवार की पर्सनल बात है, वो ऐसी बात नहीं है कि जो वाईटी पे की जाए। तो वो गलती सलमा ने की थी, ना कि सितारा ने। ठीक है ना? तो उस पे बेबो आंटी आपको क्या करना चाहिए था? दूसरे लोग भी थे, तो उन्होंने क्या किया? तो मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई ऐसा पर्सनल मैटर, अगर किसी के परिवार की पर्सनल मैटर यूट्यूब पे आती है, तो हमको चाहिए कि सिर्फ हम उसको देखें और समझें, और हो सके तो बिल्कुल शॉर्टकट में उसको हम सजेशन दे सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया बेबो आंटी? आपने तो वही झूठे सबूत, वो झूठी, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप की चैट, उसके बिना पर आपने सितारा पर इल्ज़ाम लगाया। आपने सितारा को गंदा गंदा बोला, वो हमने सुना है, हमने सब ने सुना है। जबकि ये बात के लिए सलमा खुद श्योर नहीं है, सलमा के पास खुद पक्का प्रूफ नहीं है कि उसकी बहन ने ऐसा किया है। जब इंसान खुद जो गुनहगार किसी को ठहरा रहा है, तो उसको खुद को नहीं पता कि वो असल में गुनहगार है या नहीं, तो उसमें आप तीसरा इंसान दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि सितारा ने ये काम किया है? तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी और आपकी उस बात का जवाब था। और दूसरी बात बेबो आंटी ने कही कि मैं सितारा के खिलाफ हूँ। बेबो आंटी ने कहा अपनी वीडियो में कि मैं सितारा के खिलाफ हूँ। तो आप किस वजह से सितारा के खिलाफ हुए, वो भी तो हमको बताओ। तो आप ये कहना चाहते हो कि सितारा ने ये सारा गलत काम किया, इसलिए मैं सितारा के खिलाफ हूँ। तो पहली बात तो, क्या आपने सितारा को देखा गलत काम करते हुए? आपके पास कोई पक्का, कोई ठोस आपके पास सबूत है? आप किस बिना पे आप सितारा को गलत बोल रहे हो, और किस वजह से आप सितारा के खिलाफ हुए? क्यों? पहले तो आप सितारा के खिलाफ नहीं थे, आप बड़ा सितारा के साथ मिलते थे, झूलते थे, जाते थे, आते थे, गिफ्ट लेते थे, देते थे। जब आपको सितारा खराब नहीं लगी, क्यों? जब आप व्यूज़ लेते थे। जब आपको सितारा खराब नहीं लगी, तो अब सितारा आपके लिए खराब हो गई। जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें, जब तक हम किसी को गुनहगार नहीं मान सकते। ठीक है ना? तो आंखों से देखना तो दूर, आपने तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर कर जो गंद फैलाई है, जो सितारा के बारे में गंदा गंदा बोला है, तो वो तो भाई गलत ही है। ठीक है ना? तो सितारा गलत, पहली बात सितारा गलत नहीं है। आप तो सलमा का साथ दे रहे थे ना, आप तो सलमा के बड़े सपोर्टर बने हुए थे ना। तो सलमा ने क्या किया कि सलमा ने भी आप पर केस कर दिया है। तो बेबू जी आप ये बताओ, आप किसके साथ हो? आप सितारा के साथ नहीं हो। सलमा ने आप पे केस कर दिया है, तो जाहिर सी बात है सलमा भी आपके साथ नहीं है। तो बेबो जी, आप सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए सिर्फ व्यूज़ के साथ हो। जहाँ आपको लगता है जो टॉपिक पे व्यूज़ मिलेगा, आप वहाँ घुस जाते हो, बिना कुछ सच्चाई जाने कि क्या सच है क्या झूठ है, बस घुस जाते हो। तो ठीक है, आप घुसते हो, घुसो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई व्यूज़ के लिए आ जाता है, किसी के टॉपिक पे बोलता है, लेकिन बोलो उस हद तक जो इंसान बर्दाश्त कर सके। इतना भी व्यूज़ के लिए मत गिरो कि आप क्या बोल रहे हो वो तो सोचो, आप किसी पे कितना बड़ा इल्ज़ाम दे रहे हो। इल्ज़ाम किसी पे मत दो। जब तक
अपनी आंखों से भी हम देख लें ना बेबू आंटी। आप इस्लाम की भी बातें करते हो तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में तो ये लिखा है कि आप अपनी आंखों से भी देखो ना किसी का ऐब, तो उस पर हम बात नहीं करते, हम उसे देखकर आंख बंद कर लेते, हम इस तरह बात को उड़ाते नहीं है, फैलाते नहीं है। खुदा ने भी यही कहा है बेबू आंटी, तुम किसी का ऐब ढांको तो मैं तुम्हारा ऐब ढांकूंगा। दुनिया में कोई साहूकार नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने गुनाह नहीं किया है, ठीक है ना। तो हो सकता है, मैं सिर्फ गुनाह करने की बात नहीं करी, गुनाह सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं होता है, गुनाह सिर्फ जिना के नाम पर गुनाह नहीं होता। आप जिना जिना जो इतना बड़ा नाम आप इतनी आसानी से लेते हो ना, जिना, सितारा ने जिना किया, तो सितारा ने जिना नहीं किया है, आपने आंखों से देखा है। इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ बेबू आंटी, सिर्फ जिना करना ही गुनाह नहीं होता, ऐसे कई गुनाह हैं जो हम उठते बैठते सोते जागते हम करते हैं। तो किसी के गुनाह पर आप पर्दा डालो तो खुदा आपके गुनाह पर पर्दा डालेगा, ठीक है। और एक बात और थी कि आप बोल रहे थे कि सितारा की बड़ी बहन ने बोला है तो वो गलत नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी कि सितारा पे अगर इल्ज़ाम उसकी बड़ी बहन ने लगाया है तो वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है। यही कहना चाहती है ना आपके बड़े लोग गलती नहीं करते। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बड़े लोग गलती नहीं करते, लेकिन कई बातों पे कई कई केस में बड़े लोग भी गलत हो जाते हैं और छोटे सही हो जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते दावे के साथ कि सिर्फ छोटे छोटे भाई बहन गलती कर सकते और बड़े भाई बहन गलती नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन भी गलती करते हैं, और जो सलमा ने की है वो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक नाटक बनाऊंगी, इस तरह से मैं वायरल हो जाऊंगी और अच्छे से मैं कमाऊंगी, ठीक है ना। तो सलमा जी, जो सितारा की जो स्टोरी थी जो उनके हस्बैंड ने किया, तो उनकी रियल स्टोरी थी, वो हम पहले से आंखों से देखते हैं, बैक टू बैक हमने सितारा का हर स्टेप देखा है। तो सलमा जी आपने तो डायरेक्ट एक छलांग लगाई है वायरल होने के लिए, और बहुत ही गंदी छलांग लगाई है आपने, बहुत गंदा टॉपिक लेकर आए हो अपने हस्बैंड के साथ। तो आपके हस्बैंड ने आपको साथ नहीं दिया और आप गोखला गई। लेकिन सलमा जी आप गलत थी और गलती हो, ठीक है। फिर आगे अल्लाह जानता है आपका क्या सच है क्या झूठ है। मैं यहाँ सच झूठ क्लियर करने नहीं बैठी, मैं सिर्फ बेबू आंटी की जो उन्होंने बात की है वही बात पे मैं बैक टू बैक जवाब देने आई हूँ। और बेबू आंटी आप कह रहे हो कि सितारा और सलमा दोनों ने मिलकर ट्रेंड चलाया है व्यूज़ पाने के लिए, वायरल होने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही किया, ट्रेंड तो चलाया गया है, लेकिन सितारे ने मिलकर नहीं चलाया, ट्रेंड सिर्फ सलमा ने चलाया था, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, ठीक है ना। उन्होंने कुछ व्यूज़ तो पा लिए होंगे, कुछ डॉलर कमा लिए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत गंवा दी। सलमा ने अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा दी, ठीक है ना। तो ये बात मैं कहना चाहूँगी, ट्रेंड सितारा नहीं लाई थी, ये ट्रेंड अगर लाई थी तो सलमा लाई थी सकती। तो बिल्कुल सही बात है, बहन बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सलमा पे चढ़ा था बुखार वायरल होने का, सक्सेस पाने का। एक जलस हुई हुई औरत, एक शक से भरी हुई औरत जिसके दिमाग में बेइंतहा शक भर गया हो, भूसा भर गया हो, वो ऐसे कदम उठा सकती है। एक बहन नहीं कर सकती, लेकिन एक जेलस औरत ऐसा कर सकती है। और आप बोल रहे हो इसमें गलत सितारा है, तो मैं आपसे कहूँगी बेबू आंटी, गलती सितारा ने नहीं, गलती सलमा ने की है। गलती सलमा ने की है जो ये बात यूट्यूब पर लेकर आई हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती सलमा की है। बात जो भी थी, अगर उनके दिमाग में शक था या कोई प्रूफ था, जो भी था, वो अपने परिवार में बैठकर आराम से इसका हल निकाल सकती थी, इसको अपने परिवार के साथ मिलकर क्लियर कर सकती थी। तो ये वो यूट्यूब पे लाने का जो फैसला सलमा ने किया है, तो वहाँ पर सलमा गलत है, ना कि सितारा। सितारा ने नहीं कहा था कि तुम यूट्यूब पे आओ और ये सब बोलो और उसे बदनाम करो और खुद भी बदनाम हो जाओ।
और आप कह रहे हो ये सब देखकर, ये सब बातें देखकर लोगों को नसीहत होगी, ठीक है ना। तो लोगों को नसीहत हो चाहे ना हो, लेकिन नसीहत बेबो आंटी आपको तो अच्छे से मिल गई होगी, है ना। नसीहत आपको तो बहुत अच्छे से मिली होगी कि किसी की पर्सनल मैटर में इतना इंटरफेयर करने की नसीहत आपको मिल गई होगी। जो आपके ऊपर केस हुए, जो आपने केस करें, जो आपका पैसा वकीलों में खर्च होगा आगे जाके, चाहे केस सामने से हुए हो चाहे केस आपने करे हो, पैसा तो आपका खर्च होगा ना, पैसा तो आपका जाएगा। तो आप यहाँ कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि मेरे पास तो इतना यूट्यूब पे आने की मुझे ज़रूरत नहीं है, व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो दुकान रेंट पे दिए हुई है, मेरे तो बैठे बैठे उनका रेंट आता है, मैं आराम से अपना गुजारा कर सकती हूँ। तो आप ये सब बता रहे हो, तो फिर आप वीडियो क्यों बनाते हो? आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाते हो? अगर आपको ज़रूरत नहीं है व्यूज़ की, पैसों की, डॉलर की आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों वीडियो बनाते हो? तो ये सब दिखावा बंद करो कि आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, किसको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो प्लीज़ आप इस तरह से पैसे कमा कर, इस तरह से वकीलों में, पुलिस स्टेशन में मत गवाओ, क्योंकि लोग कुछ कुछ रुपयों के लिए किस कदर तरसते हैं, कितनी दुआएं मांगते हैं पैसों के लिए, कितनी एक एक चीज़ के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, यही पैसों के लिए। पैसा होगा तो हम चीज़ें लेंगे, पैसा होगा तो हम किसी की ख्वाहिश पूरी करेंगे, बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेंगे, अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और एक आप हो जिसको अल्लाह ने दिया है, तो आप इस तरह पुलिस स्टेशन में, कोर्ट कचहरियों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, कमा रहे हो और पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरियों में पैसा अपना बर्बाद कर रहे हो। तो पैसों की कदर करें बेबो आंटी, पैसों की कदर करें, ना करें पैसों का कि आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दो। आप मत बनाओ वीडियो, कोई और बनाएगा। तो ये दिखावा तो प्लीज़ ना करो। और आप एक बात बता रहे हो कि सितारा दुबई में घूम रही है, फिर रही है, उसको टेंशन नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी लाइफ एंजॉय कर रही है, तो करने दो। उसमें आपको बीच में बोलने की कहाँ ज़रूरत है कि मैं भी दुबई गई थी, मुझे भी मेरे हस्बैंड ने घुमाया था, फिराया था। तो इससे तो यही साबित होता है बेबो जी कि आप कहीं ना कहीं सितारा से जलेश हो, ये आप झुठला नहीं सकते, आप सितारा से जलते हो। आपको सितारा के साथ खड़े होना है, उसके लेवल में खड़े होना है, तो उसके लिए आप ये सब बता रहे हो। आपसे किसने पूछा? किसी ने पूछा कि आप दुबई गए हो या नहीं गए हो? कहीं ना कहीं आपको भी सितारा से जब वो घूमने जाती है, फिरने जाती है, तो आपको जलन हो जाती है, आप जल जाते हो। बिना पूछे आप बता रहे हो कि मैं दुबई में घूम चुकी हूँ, मैंने हर चीज़ देखी है, ये वो। तो आपको अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने सब घूम लिया है, फिर लिया है, दुनिया घूम ली, फिर ली, तो माशाअल्लाह अच्छी बात है। तो आपको ये सब बात अभी क्यों याद आई जब सितारा दुबई घूमने गई? तो कहीं ना कहीं आप जलते हो। तो सितारा तो फर्स्ट टाइम गई है, तो कोई भी इंसान अगर पहली बार अगर हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी होती है तो वो इसी तरह खुश होता है। अगर उस सितारा की जगह मैं भी, अगर मेरी मनपसंद कोई चीज़ है, कोई जगह है जहाँ मुझे जाना है, लेकिन मैं पैसों की कमी से मैं नहीं जा सकती, और अगर अल्लाह ने मुझे दिया और मैं वो जगह पे गई, घूमने गई, फिरने गई, तो वो मेरे दिल की खुशी तो जाहिर होगी, चाहे मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ। लेकिन जब दिल खुश होता है तो वो अलग सी फीलिंग चेहरे पे आ ही जाती है। तो ये अच्छी बात है कि अगर वो घूम रही है, फिर रही है, खुश हो रही है, तो हमें उसको देखकर खुश होना चाहिए, ना कि जलना चाहिए। तो बेबो आंटी, हमको पता है आप दुबई घूम चुके हो, आप दुनिया घूम चुके हो, आपको पैसों की कदर नहीं है, आपको पैसों की कदर नहीं है, आपको शायद पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने शायद वो नहीं देखा जो हम लोगों ने देखा है। तो ठीक है, अल्लाह अगर हमको जिस हाल में रखता है हम खुश रहते हैं, हम किसी से जलते नहीं हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे वाले हो, तो भी आपके मुकाबले हम लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि हम किसी को देखकर जलते नहीं हैं। हम गरीब हैं पर अच्छे हैं, हम किसी को देखकर जलते नहीं हैं। आप जैसे पैसे वाले अगर ऐसे होते हैं जो हर किसी से जलते हैं, जो इतनी जलस रखते हैं और पैसा इस कदर फालतू में उड़ाते हैं, तो ऐसे पैसे वाले
होने से अच्छा मैं गरीब अच्छी हूँ। ठीक है, बस इसी के साथ अपनी वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना और फुल वॉच करना, और हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।